जय फ्रेंड्स। देखिए कल हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म और देखिए ये क्लास जो भी होगा वो एनसीईआरटी से चलेगा। एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इसमें चलेगा। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन और रिप्रोडक्शन पढ़े थे, उसका प्रकार समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक मोटिवेशनल टाइप के शायरी सुन लीजिए कि इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, कि इस दुनिया से गुलामी का नाम मिटा दूंगा, और वो जिन्हें नफरत है हमारी गरीबी से, उन अमीरों की मैं हस्ती मिटा दूंगा। तो आइए चैप्टर पे। देखिए हम लोग पढ़े थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके प्रकार समझना है रिप्रोडक्शन का। तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग जन के प्रकार, इसमें देखिए इसमें 6 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो है वो है फिशन यानी विखंडन। पहले इसके बारे में समझते हैं। विखंडन क्या होता है? पुनः विकसित जीव जब 2 भागों में विभाजित हो जाता है तब उसे विखंडन कहते हैं। पुनः 2 भागों में विखंडन, ये नाम से पता चल रहा है फिशन यानी विखंडन, जो टूटता है। तो पुनः विकसित जीव जब 2 भागों में विभाजित हो जाता है तब उसे विखंडन कहते हैं। अब देखिए इसका प्रकार भी है, इसका प्रकार है, एक है द्विखंडन और सेकंड है बहुखंडन। देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या है, एक है बॉर्डिंग यानी मुकुलन और एक है पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन यानी रीजेनरेशन, और चौथा जो है वो है बायोस्पोर यानी बीजाणु, और पांचवा है खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, और छठा जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे विखंडन। विखंडन जो है पुनः विकसित जीव, पुनः विकसित जीव जब 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जब 2 भागों में विभाजित हो जाता है तब वह विखंडन कहलाता है। अब इसके 2 प्रकार हैं विखंडन के, एक है बाइनरी फिशन और सेकंड है मल्टीपल फिशन। तो देखिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। देखिए इसे अच्छा से समझिए। विखंडन, पुनः विकसित जीव जब 2 भागों में विभाजित हो जाता है तब उसे विखंडन कहते हैं। पुनः विकसित जीव जब 2 भागों में विभाजित हो जाता है उसे विखंडन कहते हैं। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन और सेकंड होता है बहुखंडन यानी मल्टीपल फिशन। तो सबसे पहले हम बाइनरी फिशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, बाइनरी फिशन द्विखंडन विधि जो है, द्विखंडन विधि यानी बाइनरी फिशन, द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से 2 कोशिका में विभाजित हो जाता है उसे द्विखंडन कहते हैं, उसे द्विखंडन कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल में ले लीजिए अमीबा को, अमीबा ये मान लीजिए ये जनक है यानी फादर है इसका, ये मेन तो ये फादर है। अब 2 भागों में समान भागों में ये बट गया, ये सब केंद्रक है, और ये समान भागों में ये संतति, इसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, बराबर भागों में बट गया, इसे विखंड, इसी को द्विखंडन बोलते हैं। 2 भागों में बट गया। अब देखिए एक है मल्टीपल फिशन यानी बहुखंडन। बहुखंडन जो है अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक भाग एक नई संतति का निर्माण करता है, इसे बहुखंडन कहते हैं। देखिए और एक चीज नोट्स में लिख लीजिएगा इसको, नोट्स में कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि ये मल्टीपल है, 2 नहीं 2 से अधिक, कई संतति कोशिकाओं में परिवर्तन हो जाता है, कई भागों में बढ़ जाता है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम देखिए ये मान लीजिए बाहरी वाला जो ये लाइन है ये प्लाज्मोडियम हो गया, प्लाज्मोडियम, और बीच वाला ये हो गया केंद्र, केंद्र हो गया। अब देखिए यह जो है यहाँ पे ये सबसे पहले ये कोशिका के अंदर ही विभाजन करेगा, कोशिका के अंदर देखिए कितना सारा ये केंद्र हो गया। अब देखिए जैसे ये केंद्र विभाजन होगा तो कितना सारे इसमें बहुखंडन, बहुत सारे इसमें प्लाज्मोडियम, इसमें प्लाज्मोडियम में बहुत सारे इसमें संतति उत्पन्न हो जाता है क्योंकि ये प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम का केंद्र जो है ये कोशिका इस अंदर ही विभाजन कर लेता है। अब देखिए क्योंकि ये मल्टीपल जो है ना, ये बहुखंडन है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं बहुखंडन को। तो फाइनली आपको समझ में आ गया। देखिए द्विखंडन यानी बाइनरी फिशन, एक बार रिवीजन कर लीजिए। द्विखंडन विधि में कोई जीव एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में, एक कोशिका से 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है उसे द्विखंडन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अमीबा है, ये मान लीजिए जनक है और ये 2 भागों में बराबर भागों में बट गया, उसे द्विखंडन कहते हैं। अब देखिए
यह है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन अलैंगिक जन वह प्रक्रिया जिसमें सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक भाग एक नई संतति का निर्माण करता है। और प्रत्येक भाग यहाँ पे समझिए, और प्रत्येक भाग एक नई संतति का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम हो गया, और ये अंदर का जो है ये है केंद्रक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोशिका अंदर ही विभाजन कर लेता है, बहुत सारे इसमें विभाजन कर लिया। अब देखिए अब जैसे ये विभाजन होकर बाहर होगा तो देखिए बहुत सारे इसमें बहुखंडन है, बहुत सारे इसमें जीव पैदा हो सकते हैं। तो ये किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। देखिए सेकेंड जो है वो है बॉडिंग यानी मुकुलन। देखिए मुकुलन जीव की प्रक्रिया में एक छोटा जंतु जनक जीव पर पैदा होता है। समय आने पर यह जनक जीव से अलग हो जाता है। समय आने पर यह जनक जीव से अलग हो जाता है। देखिए इसमें यीस्ट होता है, यीस्ट और हाइड्रा, यीस्ट और हाइड्रा। देखिए इसमें जो है ये एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है, दोनों होता है, बाहर और अंदर, इसमें दोनों चीज होता है। एक बार और देखिए, मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा जंतु जनक जीव पर पैदा होता है। समय आने पर यह जनक जीव से अलग हो जाता है। तो ये कौन है? तो ये है यीस्ट है और हाइड्रा है, ये दोनों होता है। अब देखिए थर्ड जो है रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन। देखिए इसमें होता क्या है, ये हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे तरल प्राणियों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे देखिएगा आप लोग घर में कोई छिपकली का पूंछ कट जाता है, कहीं से भी कट जाता है, वो फिर पुनर्जनन हो जाता है, पुनर्जन्म उसका हो जाता है, तो वो रीजेनरेशन होता है। रीजेनरेशन होता है यानी हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे तरल प्राणियों को यदि टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर लेता है। ये जैसे छिपकली में देखिएगा अगर उसका पूंछ कट जाता है तो वो रीजेनरेशन हो जाता है। देखिए अब चौथा जो है बायोस्फीयर यानी लैंगिक व अलैंगिक प्रजनन की एक संरचना है जिसे कोई जीव या जीव जाति स्वयं को फैलाने या प्रकीर्णन करने की या विषम परिस्थितियों में दीर्घ काल तक जीवित रहने के लिए बनाती है। जैसे आप एक ये नोट्स में लिख लीजिएगा, इसे बीजाणु बहुत से पौधों, शैवालों, एल्गी, कवक, फंगस, प्रोटोजोआ के जीवन चक्र का एक भाग होता है। जीवन चक्र का ये भाग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया? आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए एक बात हम सबको बोलना चाहेंगे कि अपने छतों पे सब कोई, छत या दरवाजा पे, द्वार के पास आप लोग सब कोई रखिएगा बर्तन में पानी, क्योंकि कितना पक्षी प्यासे मर जाती है, इसलिए सब कोई अपने छत पे बर्तन में पानी रखिएगा लोग। देखिए पांचवा है फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। देखिए खंडन जो होता है, खंडन बहुकोशिकीय जीव में होता है। खंडन जो होता है वो किसमें होता है? बहुकोशिकीय जीव में होता है, चाहे वो पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। प्रत्येक टुकड़ा, देखिए इसमें पहले बोल क्या रहा है, देखिए इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में बढ़ जाता है। सबसे पहले अधिक टुकड़ों में यह बढ़ जाता है। उसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए ये जनक जो है वो सिंगल है, तो उसके बाद ये 2 विभाजन होगा। उसके बाद ये जो इसको हम बोलेंगे संतति और ये है जनक, इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या होगा? इसको हम बोलते हैं क्लोन बोलते हैं। जनक और संतति को हम क्या बोलते हैं? क्लोन। जैसे बाप और पेरेंट्स और बच्चों को हम क्या बोलेंगे? क्लोन बोलेंगे। जैसे बाप और बच्चों को क्लोन बोला जाता है। अब देखिए छठा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। देखिए कायिक प्रवर्धन जो है किसी पौधों के वर्धी भागों जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। एक बार देखिए, किसी पौधों के
वर्धी भागो, जैसे जड़ तना पत्ती द्वारा नया पौधा तैयार होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। देखिए इसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये कहलाता है। अब यह अलैंगिक जनन का ही एक रूप है जिसमें पौधा केवल वर्धी भाग है या वेजिटेटिव ही इसमें भाग लेता है। वेजिटेटिव भाग लेता है। देखिए अब कायिक प्रवर्धन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल होता है, प्राकृतिक और एक कृत्रिम। एक जो होता है प्राकृतिक जो अपने आप होता है, और एक होता है कृत्रिम जो हम लोग इंसान उसको बोते हैं। जैसे आलू को देखिएगा, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब क्या है, ये सब कृत्रिम में आ गया है जो हम अपने हाथ से बोते हैं। जैसे अगर कोई हम जड़ रोप दिए या गेहूं, धान, अभी धान का समय चल रहा है, धान हम रोप दिए तो क्या है वो आर्टिफिशियल है। क्या है? आर्टिफिशियल। अगर कोई पौधा अपने आप, जैसे राइजोम है, अदरक हो गया, बल्ब, प्याज हो गया, ये क्या है? ये प्राकृतिक है, नेचुरल है। ये क्या है? नेचुरल है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो जय हिंद।